आतिशी जी एक आर्यन सिंगम लेडी हैं। आतिशी जी किसी के लिए गलत कर ही नहीं सकती, जितना मैं आतिशी जी को जानती हूँ। चाहते तो अरविंद जी अपनी पत्नी को भी बना सकते थे, लेकिन ये भी एक आम आदमी पार्टी की ही पार्टी ऐसी है। वरना आप जानती हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो आज बहुत बोल रही है, ये अगर बेटा नहीं तो बेटी, बेटी नहीं तो बाप, बाप नहीं तो भाई, भाई नहीं तो बीवी, इनके यहाँ सिर्फ फैमिली तक की ही राजनीति रहती है। लोग कहते हैं घोटाला किया, घोटाला किया, घोटाला किया, घोटाला किया। क्या घोटाला किया? वक्फ बोर्ड किसका है? वक्फ बोर्ड एक कौम का इदारा है, वक्फ बोर्ड इंसानियत का इदारा है। वक्फ बोर्ड कहता है बेवाओं की मदद करने को, वक्फ बोर्ड कहता है यतीमों की मदद करने को, वक्फ बोर्ड कहता है स्टूडेंट की मदद करने को। अमानतुल्लाह खान जीत के क्लीन चिट लेकर जेल से वापस आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ मोना पांडे। आपको बता दें कि दिल्ली की जनता को जो है और दिल्ली सरकार पे एक नया चेहरा आ गया है, एक नया नाम जो है वो गठित हो गया है और उसको लेकर के चारों तरफ जो है वो सियासत फैली हुई है, गरमाई हुई है। ऐसे में हमारे साथ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस पार्टी से जो है वो नया चेहरा आया है उसी की विधायक थे अमानतुल्लाह खान, उनकी बीवी हमारे साथ हैं मरियम अमानतुल्लाह खान। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे देख रही हैं चीज़ों को। चारों तरफ सियासत हो रही है, कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने जो है वो अपने ही लोगों को उतार दिया है। कैसे देख रही हैं आप इसको? अरविंद केजरीवाल जी ने जो पहली बात तो यह है कि कोई उन्होंने अपने लोगों को क्या उतारा है। सबसे पहले तो वो जनता के बीच में आए, अपने कार्यकर्ता से बताया कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूं और मैं अपनी जनता से इसका वो चाहता हूं कि क्या मैं ऐसा कर लूं, क्योंकि मुझको लग रहा है कि मुझे कोई काम करने नहीं दिया जा रहा है और मेरे लिए कुर्सी अहमियत नहीं रखती है। मेरे लिए पहले मेरी दिल्ली की जनता है। अगर मेरी वजह से दिल्ली की जनता का काम रुकता हो तो मुझे कुर्सी नहीं है। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफ़ा दिया था और आपको अच्छी तरह पता है 29 दिन की सरकार चली थी और उसके बाद इस्तीफा अरविंद केजरीवाल जी ने दिया था। फिर अरविंद केजरीवाल जी को अब फिर ऐसा लगा कि मुझे कहीं ना कहीं रोका जा रहा है और मैं अपनी जनता के साथ अपने लिए समझौता नहीं कर सकता हूं। मैं दिल्ली की जनता के लिए काम करने के लिए आया था। अगर मुझे उस काम के लिए सीएम नहीं दिया जा रहा है तो मुझे ऐसे सीएम की कुर्सी नहीं चाहिए। मैं कल इसकी विधायक दल की मीटिंग करूंगा, पीएससी मेंबरों की मीटिंग होगी और आज हमारे विधायक दल की मीटिंग हुई। मीटिंग के अंदर आतिशी जी का नाम निकल कर आया। हम आज विधायक, जितने भी विधायक इस मीटिंग के अंदर थे, हम उनकी सब खैर मकदम करते हैं इस बात के लिए कि उनका जो फैसला है वो पार्टी के लिए, पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक नया वो है। हम जानते हैं कि अगर हमारे विधायकों ने, हमारे पार्टी की आला कमान ने आतिशी जी के लिए फैसला किया है तो बहुत कुछ सोच समझ के किया गया होगा, क्योंकि इससे पहले आतिशी जी मनीष जी की जगह मंत्री भी रहीं और मंत्री बनने के बाद आतिशी जी ने जो कार्य किया वो दिल्ली की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। और जब वो मंत्री नहीं थी उससे पहले वो मनीष सिसोदिया जी की सलाहकार भी थी और एजुकेशन के उसमें हमेशा वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और दिल्ली की, मैं एक उनकी कार्यकर्ता हूँ आम आदमी पार्टी की और ओखला विधानसभा महिला विंग की अध्यक्ष भी हूँ। मैंने आतिशी जी का 2 बार चुनाव के अंदर साथ रही हूँ, यानी चुनाव लड़ाया जो एक ज़मीनी स्तर पर। वैसे तो वो मेरे लिए आज वो मुख्यमंत्री भी बन जाए, मेरी तो वो कल भी बहन थी मेरे परिवार का, क्योंकि हम एक आंदोलन से निकले हुए, रामलीला मैदान से सब एक साथ निकल के गए थे और हम में से जिन्हें पद दिया गया, अरविंद जी ने समझा कि वो काबिलियत है, वो दिल्ली में काम कर सकते हैं, उनमें से वो एक चेहरा आतिशी जी का भी था। तो मैं आतिशी जी को ज़मीन से जानती हूँ कि आतिशी जी एक कैसी लेडी है। आतिशी जी एक आर्यन सिंगम लेडी हैं। आतिशी जी किसी के लिए गलत कर ही नहीं सकती, जितना मैं आतिशी जी को जानती हूँ। आतिशी जी गलत के लिए आवाज़ उठाने वाली, हर चीज़ों को बहुत, और एजुकेटेड है, एजुकेशन में सबसे ज़्यादा है आतिशी जी। मुझे पता है कि आतिशी जी दिल्ली की जनता के लिए आने वाले अरविंद जी का, विधायकों का, मनीष सिसोदिया जी का और आला कमान के जितने भी हमारे मंत्री हैं, जिन सबका फैसला है, तो मैं जानती हूं कि बहुत सोच समझ के फैसला किया गया है और ये फैसला हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और दिल्ली की जनता के लिए भी बहुत अच्छा होगा। सब कुछ ठीक है। सवाल आपसे और आम आदमी पार्टी से ये पूछा जा रहा है कि बतौर मुख्यमंत्री, बतौर आला कमान कोई और भी तो चेहरा निकल कर आ सकता था सामने ना। आतिशी का ही क्यों आया? 2-3 सेलेक्टेड नाम ही क्यों आए?
2-3 सिलेक्टेड नाम, उन्होंने आतिशी जी का कोई नाम नहीं था और कोई सिलेक्टेड नहीं था हमारी पार्टी के अंदर। हमारी पार्टी के अंदर अरविंद जी आज इतने बड़े मुख्यमंत्री रह चुके और तिबारा फिर हम पूरे फुल बहुमत से आएंगे। और आज अरविंद जी क्या ने आज आतिशी जी को पूरे विधायकों ने बनाया, लेकिन मैं आज जानती हूँ कि आतिशी जी विधायक बनकर भी ये सोच रही होंगी कि हम मेहनत करेंगे और दोबारा से फिर हम अपनी अरविंद जी की जो सरकार है, अरविंद जी को दोबारा से तिबारा यानी हम दिल्ली का मुख्यमंत्री उन्हें बनाएंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन है कि हमारी पार्टी ने सिलेक्टेड नाम क्यों दिए? हमारी पार्टी ने कोई सिलेक्टेड नाम नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल जी पार्टी ऑफिस आए, पार्टी ऑफिस अपने कार्यकर्ताओं से करा। वो कभी नहीं समझते मैं एक मुख्यमंत्री हूँ, ये कार्यकर्ता है। हर मीडिया के अंदर बाइट देते हैं तो कहते हैं मेरे कार्यकर्ता मेरी रीढ़ की हड्डी हैं और मेरा हर मामला मेरे कार्यकर्ताओं के साथ है। जेल के अंदर कहते थे मैं अंदर हूँ, मेरे कार्यकर्ता मेरी लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो कार्यकर्ता लड़ते थे। फिर जी एक सवाल ये है कि उनको इस्तीफा ही देना था, नया मुख्यमंत्री ही जब दिल्ली को मिलना था तो उनको जेल के अंदर ही दे देना चाहिए था। बाहर आ करके इतनी सारी चीजें करने की क्या जरूरत थी? जब आप 170 दिन से भी ज्यादा जेल में रह चुके हैं तो वहीं पर आप इस्तीफा दे देते। नहीं, जेल से क्यों देते इस्तीफा? जेल से क्यों देते? क्योंकि वो अपनी क्या सारे कार्यकर्ता दिल्ली की जनता जेल में जाके उनसे मिल रही थी, नहीं पहुंचा पा रहे थे वो अपनी जनता तक के बात। पहले वो आए, उन्हें जमानत मिली और जमानत मिलने के बाद उन्होंने आने के बाद अपनी पार्टी ऑफिस में पहुंचे। पार्टी ऑफिस में जाकर दिल्ली की जनता को एक मैसेज दिया। मीडिया, आप लोगों के जरिए मीडिया बंधु हमेशा इस काम में आगे रहते हैं और आपका मैं शुक्रगुजार हूं। आप ही लोग हमारी बातों को वहां तक पहुंचाते भी हैं। अरविंद जी ने आपके जरिए, सबके जरिए जनता तक बात पहुंचाई, जनता से अपनी राय मांगी और उसके बाद विधायकों की मीटिंग करी और आतिशी जी का नाम, आतिशी को अगर बनाया है विधायकों ने, और हम कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी कह रही हूं आज, और एक महिला होने के नाते कह रही हूं, अरविंद जी का और पूरे विधायकों के इस फैसले पे मैं प्राउड फील करती हूं कि एक आतिशी जी को बनाकर उन्होंने ये हमें बताया और हमें दिखाया कि सच्चाई का मार्ग, अच्छाई का मार्ग पर कितने भी कांटे आए और कितने भी वो आए। चाहते तो अरविंद जी अपनी पत्नी को भी बना सकते थे, लेकिन ये भी एक आम आदमी पार्टी की ही पार्टी ऐसी है। वरना आप जानती हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो आज बहुत बोल रही हैं, ये अगर बेटा नहीं तो बेटी, बेटी नहीं तो बाप, बाप नहीं तो भाई, भाई नहीं तो बीवी, इनके यहाँ सिर्फ फैमिली तक की ही राजनीति रहती है। अरविंद जी का कोई फैमिली रिलेशन, फैमिली ताल्लुक नहीं है, ब्लड रिश्ता नहीं है आतिशी जी के साथ। आतिशी जी उनकी एक विधायक थी, मंत्री थी, लेकिन सारे विधायकों ने देखा कि हमारी आतिशी जी इस कुर्सी की जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह निभा सकती हैं और बहुत अच्छी तरह दिल्ली की जनता का कार्य कर सकती है और दिल्ली की जनता एक नए मार्ग पे जा सकती है। तो ये सोच समझकर हमारे विधायकों ने फैसला किया और आज हम अपने विधायकों का इस फैसले का बहुत बहुत समर्थन करते हैं। हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आतिशी ने जो है वो पद तो ले लिया, कुर्सी तो अब उनको मिल जाएगी, लेकिन क्या ये कुर्सी कब तक रहेगी? क्योंकि अगले साल जो है वो चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में। कैसे देख रही हैं आप इसको? आतिशी बहुत अच्छी हैं, हम लोग उन्हें काफ़ी दिनों से जानते हैं और एमपी का चुनाव जब लड़ी थी हम लोग उनके साथ डोर टू डोर किए हैं। आतिशी जी बहुत अच्छी लेडीज हैं और वो खरी रहेंगी अपनी। क्या अरविंद केजरीवाल की कोई साजिश यहाँ पर लग रही है? क्योंकि आरोप ऐसे लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कुछ बिल्कुल गलत है। उनके ऊपर सारे जो भी इल्जामात लगाए हैं बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत बढ़िया काम किए उन्होंने। अब उन्होंने भी जो कुछ भी सोचा होगा वो अच्छा ही किया, अच्छा ही सोचा है। जो आतिशी जी को बिठाया है, कुर्सी पे बिठाया, अपनी कुर्सी कोई नहीं दे सकता, कोई दे सकता, लेकिन उन्होंने इतना भरोसा किया, इतना भरोसा है जो आतिशी जी को उन्होंने अपनी कुर्सी दे दी है और वो अच्छा ही काम करेंगी। आतिशी भी अच्छा ही काम करेंगी, तभी तो उनको कुर्सी दी है। मरियम जी, सवाल घूम कर वही आता है, कितने दिन बैठेंगी? बस 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, बहुत ज्यादा 1 साल? वो कितने भी दिन बैठे, वो एक दिन भी, जैसे कहा था ना, एक मूवी थी, वो तो हमारे लिए एक एग्जाम्पल होता है। हम अगर मूवी भी देखते हैं तो वो सब चीज़ें हमारे लिए, अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री कोई मूवी बनाती है तो वो हमारे लिए एक आइडियल के लिए बनाती है कि आने वाले कल में वो एक दिन के लिए भी अगर सीएम बनेगी। मैं जितना आतिशी जी को जानती हूँ, मैंने आपसे कहा कि आतिशी जी और मैं
आंदोलन के साथी हैं। मैं बहुत अच्छी तरह आतिशी जी को जानती हूँ कि आतिशी जी इस पद का पूरा वो करेंगी। और जो लोग आज कह रहे हैं कि केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री कोई दुनिया में होकर तो दिखाए, बहुत बड़ी बात होती है बहन। कोई अपना प्रधानी का पद नहीं किसी को दे सकता है। ये बहुत बड़े हमारे आज पूरे कार्यकर्ताओं के लिए प्राउड फील कर रही है दिल्ली की जनता कि हो तो कोई ऐसा मुख्यमंत्री जिसने अपनी कुर्सी दूसरे के लिए दे दी हो, सिर्फ दिल्ली की जनता को देखते हुए कि मुझे कुर्सी नहीं चाहिए अगर मेरी जनता का काम नहीं होगा। चाहते तो वो अपनी बीवी को भी दे सकते थे, चाहते तो वो अपने घर में राजनीति को रख सकते थे, लेकिन वो ऐसे नेता नहीं है। और आज पूरी भ्रष्टाचार का सिर्फ हम एक ही नाम जानते हैं, वो है अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल के हर फैसले का हम सब समर्थन करते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आतिशी भले ही कुछ दिन के लिए यहाँ पर बैठे, भले वो कुछ दिन के लिए कुर्सी पर ले, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो सरकार है, जो हमारे आला कमान है, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब देखने की बात ये होगी, क्योंकि अभी आतिशी ने जो है वो पद नहीं लिया है, अभी सिर्फ उनका इस्तीफा आया और उस नाम का ऐलान हुआ है। उसके बाद क्या होता है, वो कैसे एक्शन मोड पर आती हैं दिल्ली की जनता। हाँ बताइए। एक बात और मैं आपके जरिए पूरी दिल्ली को बताना चाहती हूँ, अगर हमें अल्लाह ताला कोई चीज़ या भगवान ईश्वर किसी भी नाम से उसे पुकार लीजिए, तो राम है, रहीम है, करीम है, किसी भी नाम से उसे पुकार सकते हैं हम। लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आतिशी जी जब विधायक बनी, फिर दूसरा भगवान ने उनको दिया कि वो मंत्री बनी। लेकिन मंत्री बनने के बाद एक इंसान बहुत बड़े पौधे पे पहुंच जाता है, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर वो किसी भी धरना प्रदर्शन में मिली तो वो अपने कार्यकर्ताओं का नाम लेकर स्टेज पे आवाज दे देती हैं। ये एक हमारे लिए, और हम जानते हैं कि इतने बड़े पद पे रहने के बाद आदमी भूल जाता है और छोड़ देता है कि ये तो पुराने साथी थे, अब तो मैं बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया हूं। लेकिन मुझे आज भी यकीन है कि मेरी आतिशी जी अगर आज मुख्यमंत्री बनी है तो आतिशी जी मुख्यमंत्री बनकर भी वही करेंगी जैसे आम थी। हम जनता के हैं और हम आम आदमी पार्टी के हैं, हमारे यहाँ कोई वीआईपी कल्चर नहीं, हम जनता से बात कर मशवरा कर चलते हैं। इसी तरह आतिशी जी भी करेंगी और आप यकीन रखिए तिबारा से अरविंद केजरीवाल सीएम बनेंगे। ये हमारी पूरी पार्टी का जोर रहेगा और दिल्ली की जनता का। अमानतुल्लाह के लिए भी एक कहना चाहती हूँ कि आप देखिए, इन्होंने हमारे अरेस्ट करे, क्या कहें, सबसे पहले इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को और भाई क्या कहें सतेंद्र जैन को, आज भी सतेंद्र जैन जेल के अंदर हैं, और अमानतुल्लाह खान के ऊपर ईडी सीबीआई, यानी पहले सीबीआई ने क्लीन चिट दी, फिर एसीबी ने क्लीन चिट दी, अब ईडी उनके साथ ईडी ने केस कर रखा है। लेकिन ओखला की आवाम आम आदमी पार्टी का एक वॉलंटियर जानता है, हमारा शेर हम गया है, लड़ रहा है और लड़ता रहेगा, लेकिन वो झुकेगा नहीं और ना उसने गलत किया है। हम बिल्कुल उसके साथ कह रहे हैं कि हम जीतेंगे और अमानतुल्लाह खान जीत के क्लीन चिट लेकर जेल से वापस आएंगे और हमें अपनी सर्वोच्च न्यायालय पे यकीन है। और आज आप ये एक एमएलए का घर देख रही हैं, आप आइए, आप मीडिया बंधु हैं, लोग कहते हैं घोटाला किया, घोटाला किया, घोटाला किया, घोटाला किया। क्या घोटाला किया? वक्फ बोर्ड किसका है? वक्फ बोर्ड एक कौम का इदारा है, वक्फ बोर्ड इंसानियत का इदारा है। वक्फ बोर्ड कहता है बेवाओं की मदद करने को, वक्फ बोर्ड कहता है यतीमों की मदद करने को, वक्फ बोर्ड कहता है स्टूडेंट की मदद करने को, वक्फ बोर्ड कहता है किसी गरीब की मदद करने को, वक्फ बोर्ड कहता है रेन बसोरों की मदद करने को। तो यही किया अमानतुल्लाह खान ने। और अमानतुल्लाह खान का घर आप देख लीजिए कि ये अमानतुल्लाह खान का घर है। अगर आज वो घोटाला किए हुए होते, आज ये मेरी महिला विंग बैठी है, मैं कल भी रिक्शा से जाती थी, मैं आज भी रिक्शा से जाती हूँ और प्राउड फील करती हूँ मैं एक ईमानदार शौहर की बीवी हूँ। अच्छा, ये सारी चीजें आप देखेंगे तो और करेंगे, वो नजर आपको आएगी। हालांकि अभी राजनीति जो है वो सीएम की कुर्सी के लिए हो रही है। तमाम ऐसे विधायक हैं जो कुछ अंदर हैं, कुछ बाहर हैं। जो बाहर हैं वो लड़ रहे हैं जनता के लिए, और जो अंदर हैं वो उनके लिए भी, बाहर बैठे लोग उनके लिए लड़ रहे हैं। और दिल्ली की आवाम ये कह रही है कि अब की बार जो है वो आतिशी आई है, और जब अगली बार जब चुनाव होगा, अगले साल जब चुनाव होगा, तो तब फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल आएंगे। कैमरा पर्सन अंकित मिश्रा के साथ मैं मोना पांडे। बोलिए।